बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने कल बात की थी डिविजिबिलिटी के ऊपर और हमने कहा था कि अगर डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर इफ़ ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, यानी कोई टी एग्जिस्ट करेगा बिलोंगिंग टू इंटीजर सच डैट कि हम बी को यानी डिविडेंड को लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड डैट इंटीजर। ए टी की फॉर्म में हम बी को लिख सकते हैं, डिविडेंड को लिख सकते हैं। बी डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर देखें हमारे पास है 3 जो है वो डिवाइड करता है 15 को, 3 डिवाइड्स 15, इसको पढ़ेंगे हम डिवाइड्स। 3 डिवाइड 15, तो देखें हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू सम इंटीजर, और वो इंटीजर यहाँ पे क्या है 5 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्लियर है। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम्स थे जिनको हमने स्टार्ट किया था, तो हम उनको दोबारा देखेंगे। हमारे पास बच्चों एक थ्योरम है, लेट ए बी सी बिलोंग टू इंटीजर्स। ये 3 इंटीजर है हमारे पास, सच डैट ए बी और नॉट ज़ीरो, ए और बी ज़ीरो नहीं है। देन फर्स्ट हमारे पास हमने प्रूव करना है कि अगर इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, दिस मीन्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। इसी तरह बच्चों हमारे पास सेकंड है, इफ A divides B and B divides C, this means A divides C। थर्ड है हमारे पास बच्चों, इफ इसके लिए हमारे पास है A divides A फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, यानी हर इंटीजर जो है वो अपने आप को ज़रूर डिवाइड करेगा। सेकंड हमारे पास थ्योरम क्या था कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे तो ए सी को डिवाइड करेगा। अभी हम इनको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ बचा हमारे पास ए थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। बच्चों हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इफ A divides B and A divides C, this means A divides BC। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इफ A divides B and A divides C, this means A divides B plus C। एंड इसका सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, इफ A divides B and A divides C, this means A divides linear combination of B and C,
यानी अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें b को mb और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें c को nc, तो इन दोनों के सम को यानी mb प्लस nc को भी a है वो डिवाइड करेगा। ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, इनको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट का प्रूफ हम यहाँ से बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि अगर a डिवाइड करे b को एंड b डिवाइड करे a को, देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। अब देखें हम दोनों को लेट कर लेते हैं। कंसीडर a divides b and b divides a. This means by definition, so there exist two integers t1 and t2. दो नंबर बिलोंग करेंगे इंटीजर से और एग्जिस्ट करेंगे सच डैट कि हम b को लिख सकेंगे, b कैन बी रिटन एज at1, इसको 1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे जो डिविडेंड है वो a है, तो a को हम लिख सकते हैं bt2 की फॉर्म में, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब देखें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है 81, तो इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे 2 में यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1 इन 2, 1 को 2 में यूज़ करें तो क्या आएगा आपके पास, a इज इक्वल टू b की जगह आपने रख दिया at1 और ये वाला t2 वैसे का वैसे ही। देन यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a इंटू t1 एंड t2। अब देखें a तो a के इक्वल होगा, a तो a के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे जो t1 t2 है इसको क्या होना चाहिए, फिर इसको 1 होना चाहिए। दिस मीन्स कि t1 t2 जो है इसको तो 1 होना चाहिए। अब दो आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो इंटीजर्स, ये t1 और t2 दोनों इंटीजर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों -1 होंगे या दोनों 1 होंगे। सो आइदर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू -1 और t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 1। यही हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों -1 के इक्वल होंगे, -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, या फिर दोनों 1 होंगे, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो फिर बच्चों हमारे पास जब ये वाली वैल्यूज़ हैं इसकी, तो फिर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखें इधर आपने प्रूव करना है a को प्लस माइनस b, तो यहाँ पे पुट करें तो t2 की वैल्यू, या देखें t1 t2 की वैल्यू या -1 हो सकती है, या t1 t2 की वैल्यू +1 हो सकती है। तो t2 की वैल्यू भी या -1 हो सकती है या +1 हो सकती है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम 2 if t2 is equal to -1 तो a is equal to b इंटू -1, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, -b के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो इफ t2 is equal to 1 तो a is equal to b t2 था, तो t2 की जगह आपने 1 रख दिया, तो a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। अब देखिए यही हमारे पास केस आए हैं, जिसका मतलब इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो a आपके पास क्या आ जाएगा, +-b आ जाएगा। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट का प्रूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम से हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है, इस थ्योरम का सेकंड पार्ट है, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन a डिवाइड्स c। इसका प्रूफ करते हैं। सपोज a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन there exist t1 t2 belonging to integers, दो इंटीजर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे सच डैट
कि हम डिविडेंड बी को लिख सकते हैं 81 की फॉर्म में और इस सी को लिख सकते हैं BT2 की फॉर्म में। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब देखो बच्चों, हम इसको ये लिखना चाहते हैं कि A डिवाइड करता है C को, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी यूजिंग 1 into, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास C इज इक्वल टू B की वैल्यू AT1 और ये जो T2 था ये वैसे का वैसे ही रह गया। तो C किसके इक्वल आ गया? AT1 T2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस C, हम लिखेंगे सिंस T1 T2 आर इंटीजर्स, क्योंकि T1 और T2 दोनों इंटीजर्स थे, दिस मीन्स कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो एक इंटीजर होगा। तो देखिए हमने क्या लिख दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू एन इंटीजर। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, आर्गुमेंट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये बात कही जा सकती है कि C को हमने लिख दिया है एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इनटू एन इंटीजर, हमने इसको फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये होगा कि A डिवाइड्स C, बाय डेफिनेशन हम यहाँ से कह सकते हैं कि A डिवाइड्स C। तो ये बच्चों आपका सेकंड प्रूफ है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रूफ पे। उसमें हमने प्रूव करना था कि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली, हर इंटीजर A को हम लिख सकते हैं A इंटू 1 फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर आप ले लें उसको हम लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके और ये दोनों बराबर होंगे। अब देखें, हमने तो कहा था कि एक इंटीजर को अगर हम एक किसी नंबर के इक्वल कोई डिवाइजर होना चाहिए, ये डिवाइजर और यहाँ पे एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब होगा ये नंबर इसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब होगा कि A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, क्योंकि हमने एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट कर लिया है कि जिसके A को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इनटू इंटीजर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि A डिवाइड्स A, और यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमने प्रूव करना था, इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स BC। अब देखें इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। सपोज A डिवाइड्स B and A divides C, then there exist T1 and T2 belong to integers। दो इंटीजर हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे कि B को हम लिख सकेंगे AT1 और C को हम लिख सकेंगे AT2। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, क्योंकि हमने BC हमने ये प्रूव करना है कि A BC को डिवाइड करे, तो हमें BC चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास BC इज इक्वल टू AT1 इंटू AT2। तो बच्चों इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू A, ये जो शुरू वाला A है इसको तो हमने बाहर रहने दिया, और ये जो अंदर वाला A था ये वाला A, और T1 और T2 इनको हमने अंदर लिख दिया। अब देखें BC को A उस वक्त डिवाइड करेगा जब ये सारी चीज़ एक इंटीजर हो। बस हमने ये प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर है, तो इसको हमने 3 का नाम दिया। हमने कहा एस A खुद भी तो एक इंटीजर था, T1 और T2 भी इंटीजर थे, एज A T1 एंड T2 आर इंटीजर्स, सो AT1 T2 इनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक इंटीजर है। तो हमने BC को लिख दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड एन इंटीजर। इसका मतलब होगा कि बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि A डिवाइड्स BC, सो प्रूव्ड।
नेक्स्ट प्रूफ है बच्चों हमारे पास इसका फिफ्थ में हमने प्रूव करना था कि अगर ए बी को डिवाइड करे और ए सी को भी डिवाइड करे तो ए उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। हमने यहाँ पे सपोज किया ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। सो फिर हम डेफिनेशन जाएंगे। देयर एग्जिस्ट दो हमारे पास इंटीजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे T1 एंड T2 सच डैट, और वो इंटीजर किस तरह के होंगे कि वो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे और किस प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करेंगे, B कैन बी रिटन एज AT1 एंड C कैन बी रिटन एज AT2। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमने 1 का नाम दे दिया और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। तो चूंकि हम दोनों का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा B प्लस सी, और इधर क्या आ जाएगा AT1 प्लस AT2। B प्लस सी इज इक्वल टू A कॉमन आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया T1 प्लस T2। इसको आप 3 का नाम दें और यहाँ पे लिखेंगे एज T1 एंड T2 आर इंटीजर्स। सो इनका जो सम होगा वो भी तो एक इंटीजर होगा, इनका सम भी तो एक इंटीजर होगा। इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम 3 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 हम ये बात लिख सकते हैं कि A डिवाइड्स B प्लस सी। सो प्रूव। एक तो मेथड ये है इसका प्रूव करने का, और एक और तरीके से आप इस यहाँ पे 3 इसको लिख के उसके बाद आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने यहाँ पे लिख दिया सो प्रूव, तो ये कंप्लीट होगी बात, ये तो बात होगी। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पे कैसे आप नीचे लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखेंगे एस ए डिवाइड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि ए एज अ फैक्टर राइट हैंड साइड पे मौजूद है, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो राइट हैंड साइड को ज़रूर डिवाइड करेगा। तो अगर ए राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है सो ए डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड, दिस मीन्स ए डिवाइड्स बी प्लस सी। तो इतनी बात भी हम इसके नीचे लिख सकते हैं और नीचे हम लिख देंगे सो प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 6th पार्ट की तरफ। हमारे पास इसका 6th पार्ट है, इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स MB प्लस NC। तो 6th पार्ट है हमारे पास, सपोज A डिवाइड्स B and A divides C. Suppose A divides B and A divides C. So there exist T1 and T2 belong to integers such that क्या लिख सकते हैं, B can be written as AT1 and C can be written as, इसको 1 का नाम दे दें, C can be written as AT2, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव क्या करना था, प्रूव में हमने MB प्लस NC इस लीनियर कॉम्बिनेशन को A डिवाइड कर रहे हैं, यानी B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो हम क्या करते हैं कि M से B को मल्टीप्लाई कर देते हैं और N से C को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई वन एंड 2 बाई M and N रिस्पेक्टिवली। तो इसको M से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, MB इज इक्वल टू AMT1, और इसको आप 3 का नाम दे दें और इसको आप N से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, NC इज इक्वल टू ANT2, और इसको आप 4 का नाम दे दें। अब इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग
एडिंग 3 and 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू ए एम टी वन प्लस ए एन टी टू। तो एम बी प्लस एन सी, ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ए को कॉमन ले लें, एम टी वन प्लस एन टी टू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस ए डिवाइड्स राइट हैंड साइड, so A divides left hand side. This means A divides MB plus NC, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C भी बोलते हैं, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। बच्चों ये हमारे पास एक थ्योरम के 6 पार्ट हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।